भारत से बुरी तरह हारने के बाद जिहादी जनरल कहे जाने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद का प्रमोशन कर लिया है। भारत से अपने 9 एयरबेस उड़वाकर मुल्ला मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है। दिखावे के लिए भले ही ये घोषणा पाकिस्तान की कथित शहबाज शरीफ सरकार ने की है, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने प्रमोशन की चिट्ठी खुद मुनीर शहबाज को देकर आया होगा और कहा होगा कि जाओ कैबिनेट में इसे पढ़कर सुना दो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही पाकिस्तान की सच्चाई है कि आज भी उस मुल्क में वही होता है जो सेना चाहती है। हर तरह के फैसले सेना करती है। शहबाज शरीफ सरकार सिर्फ एक कठपुतली है, वो भी ऐसी कठपुतली जिसका अंतिम समय शायद अब आ गया है। जी हाँ, अब जबकि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया है और कई बड़े आतंकी भी जहन्नुम में पहुंचा दिए हैं, तो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अब शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इन आतंकियों और इनके समर्थक इस्लामिक कट्टरपंथियों को रोक पाना शहबाज सरकार के लिए संभव नहीं है। ये काम सिर्फ मुल्ला मुनीर ही कर सकता है। शायद यही करने के लिए उसने खुद को फील्ड मार्शल का इनाम दिया, लेकिन सवाल है कि क्या वो इतने से संतुष्ट हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास की विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि जिहादी जनरल का असली जुनून तो अब सामने आएगा। अब लगभग ये तय है कि पाकिस्तान एक बार फिर तानाशाही की ओर जा रहा है। वहाँ जल्द ही एक और मिलिट्री कू यानी सैन्य तख्तापलट होगा, जैसा अयूब खान ने किया था। जी हाँ, मुनीर आतंकी मुल्क के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। पहले अयूब खान थे और जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था, तो फिर आसिम मुनीर कैसे पीछे रह सकता है। सवाल है, अयूब खान ने क्या किया था। देखिए, हुआ ये था कि 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तानी आर्मी के तब के कमांडर इन चीफ अयूब खान को बुलाया और मार्शल लॉ लगाने का षड्यंत्र रचा। योजना के तहत राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा के साथ मिलकर अयूब खान ने सरकार का तख्तापलट कर दिया और मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति मिर्जा ने खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। इसके 20 दिन बाद ही 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर का ही तख्ता पलट दिया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। ऐसे में एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में जैसी परिस्थितियां अयूब खान के समय बनी थी, लगभग वैसी ही परिस्थितियां इस समय दिखाई दे रही हैं। उस समय भी वहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर था और सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया था। कोई बड़ा और प्रभावशाली नेता उस समय भी पाकिस्तान में नहीं था। राजनीतिक तौर पर लगभग यही परिस्थितियां इस समय वहां दिखाई दे रही हैं। इमरान खान को जेल में डालने से लोगों का रत्ती भर विश्वास सिस्टम पर बचा नहीं है। ऊपर से चुनाव भी नाम मात्र का हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तानी शरीफ को चोरी का प्रधानमंत्री या सेना का प्रधानमंत्री कहते हैं। लगातार सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होते दिखाई देते हैं। यानी राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से अयूब खान के समय जैसी थी वैसी ही इस समय दिखाई दे रही हैं। दूसरा, अयूब खान पाकिस्तानी आर्मी के प्रभावशाली कमांडर इन चीफ थे। पाकिस्तान के बनने से पहले वे सेना में थे। भले ही उन्हें कायर कहा जाता था, लेकिन लंबे समय तक सेना में रहने के कारण उनका एक प्रभाव था। आज मुल्ला मुनीर का प्रभाव भी वैसा ही या उससे ज़्यादा दिखाई देता है। इमरान खान ने आसिम मुनीर से टकराने का प्रयास किया तो आज वे जेल में हैं। पाकिस्तान में हर कोई ये बात जानता है कि होता वही है जो मुनीर चाहता है। इसका अर्थ यह है कि सेना के साथ साथ अगर सरकार नामक कोई चीज़ पाकिस्तान में है तो वो मुनीर की जेब में है। इसीलिए उसने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया। इस तरह देखें तो परिस्थितियां बिल्कुल अयूब खान वाली हैं, राजनीतिक तौर पर भी और सैन्य स्तर पर भी। ऐसे में मुनीर और अधिक शक्ति अपने हाथ में लेने का प्रयास जरूर करेगा और इसका अब सिर्फ एक उपाय बचता है कि वो सत्ता का तख्तापलट कर दे, तानाशाही घोषित कर दे और एक छत्र राज करे। और यही होना है। आज नहीं तो कल जनरल सर्विसेज रिज्यूम का बोर्ड लग जाएगा। पाकिस्तान में एक बार फिर तानाशाही जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।